अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के आज हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। तो जिनमें सबसे पहले आता है बैंकिंग ऑफ रोड। आपको पता है कि जब एक सड़क है, जब गाड़ी सड़क पे चलती है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है बिटवीन टायर एंड रोड। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो जब गाड़ी ने किसी कर्व पाथ, मतलब यही एक रोड है और उसने ऐसे कर्व पाथ की तरफ टर्न लेना है, तो इससे चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब हम टायर, जब ये गाड़ी टर्न होगी, टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन होगी और कर्व रोड की वजह से जो फ्रिक्शन अगर कम हो जाए, यानी कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जितनी हमें चाहिए रोड एंड बिटवीन टायर एंड रोड, तो वहाँ पर इस कर्व पाथ पर टर्न लेना मुश्किल हो जाएगा और आप हादसे का सबब बन सकते हैं। एक्सीडेंट होने का खदशा है, आपकी गाड़ी भी उल्ट सकती है। तो इस मसले को हल करने के लिए बैंकिंग का काम किया गया। बैंकिंग प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि बैंकिंग क्या चीज़ है? बैंकिंग का मतलब है कि सड़क का एक किनारा ऊपर की तरफ और दूसरा थोड़ा नीचे, और उसे हम कहते हैं बैंकिंग। अब होता ये है कि फर्ज करें ये गाड़ी है, तो इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो रिएक्शन फोर्स किधर एक्ट कर रही है? अपवर्ड। और इस ये जो रिएक्शनल फोर्स, आपको पता है दो कंपोनेंट्स हमने रेसिप्रोकल फोर्सेस में पढ़े थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो जो ये जो रिएक्शनल फोर्स है, इसका जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द कार। तो जिससे जब बैंकिंग ने हमारा इस कर्व रोड के मसले को हल किया कि एक किनारा ऊपर की तरफ हो, दूसरा नीचे की तरफ हो, ये बैंकिंग हो गया। और यही बैंकिंग का ये जो रिएक्शनल फोर्स होगी, इसका एक कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार टू मूव ऑन द कर्व रोड इजीली। इसी तरह अगर हम जो है नेक्स्ट अपना देखें, तो हमने दो टॉपिक लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? सेंटर की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है इन सर्कल, तो उसकी डायरेक्शन होगी सेंटर की तरफ। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमने पढ़ा था, तो सेंट्री फोर्स ये किधर इसकी डायरेक्शन होती है? इसकी डायरेक्शन होती है सर्कल की तरफ। सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड, सेंटर से आउटवर्ड बाय तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा दूसरा जो छोटा सा टॉपिक है वॉशिंग मशीन, ड्रायर। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक स्पिनर है, बास्केट नुमा एक स्पिनर है। ऐसे बास्केट होती है, आपने घरों में अक्सर देखी होगी। ये उसका यहाँ पर एक्सिस के गिर्द ये रोटेट करती है, घूमती है बड़ी तेज़ी के साथ। और यहाँ पर इसके ना सुराख होते हैं, छोटे छोटे ना सुराख होते हैं। हम गीले कपड़े जो है वो इसके अंदर डालते हैं और लिड से ऊपर बंद कर देते हैं। और ये जो बास्केट है, ये जो स्पिनर है, बड़ी तेज़ी के साथ ऐसे सर्कल में मूव करता है। जब ये सर्कल में मूव करता है तो इसके ऊपर जो प्रिंसिपल एक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? इसकी डायरेक्शन किधर होती है? आउटवर्ड। तो पानी जो है बाहर की तरफ गिरता है, इन सुराखों से बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ आता है। ये बड़ी तेज़ी के साथ घूमता है और जो आपके गीले कपड़े हैं वो उतनी ही तेज़ी के साथ पानी जब बाहर निकलेगा तो ड्राई होंगे। ड्रायर का मतलब ये है, ड्राई का मतलब खुश्क होना, तो ये खुश्क हो देंगे आपके ड्रायर। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है करीम सेपरेटर। अच्छा, क्रीम सेपरेटर में भी कौन सा जो
जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, उस पर ये हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, ये क्रीम सेपरेटर क्या है? ये जितने भी जदीद प्लांट्स हैं जो ग़िज़ाइयत वाले अज्जा में से फैट को हम जो कम करते हैं, वो ये प्लांट्स इस क्रीम सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ा सा बाउल होता है जो आपके एक एक्सिस के बड़ी तेज़ी के साथ घूमता है। ये जो एक बाउल है जिसे हम सेपरेटर कहते हैं, इसके अंदर दूध को मिलाते हैं, डालते हैं। दूध को ये बड़ी तेज़ी के साथ अपने एक्सिस के गिर्द ये बाउल घुमाता है। बाउल बड़ी तेज़ी से घूमेगा तो मिल्क भी तेज़ी से घूमेगा। होगा क्या, मिल्क के अंदर जो होंगे जो प्रोटीन होगी, या वो जो है बटर होगा या क्रीम होगा, ये लाइटर होता है देन अदर कंपोनेंट्स इन मिल्क। ठीक, ये बाहर की तरफ यानी कि लग जाएगा बाउल के बाहर वाले हिस्से की तरफ, जबकि स्किम्ड मिल्क जो है यानी कि जिसमें क्रीम और बटर जो है शामिल नहीं होगा, जिसमें वो एक्सिस की तरफ एक्ट करेगा। अब होगा ये कि जो बटर हो गया वो तो आउटवर्ड जाएगा, यानी कि आपके बाउल के साइडों पे होगा, वहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे। जबकि स्किम्ड मिल्क जो है वो एक्सिस की तरफ जाएगा, क्रीम जो है एक्सिस की तरफ जाएगी। लाइटर पार्टिकल यानी कि क्रीम is pushed towards the center from where it is collected through pipe। वो जो स्किम मिल्क जो आपकी क्रीम है वो जाएगी एक्सिस के पास, वहाँ हम एक पाइप के ज़रिए उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमें आज हमने पढ़ा कि किस तरह हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसा कि हमने ये बैंकिंग के अंदर पढ़ा, फिर कर्व पाथ को टर्न होने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कर्व पाथ के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कम होने की वजह से आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उस मसले को हल किसने किया, बैंकिंग ने। बैंकिंग यानी कि सड़क का एक किनारा ऊपर और एक जरा नीचे हो, तो इससे क्या होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, रिएक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट उसे प्रोवाइड करेगी। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को आसानी के साथ आपका पाथ को जो अपना डिस्टेंस कवर करेगा। इसी तरह हमने ड्रायर मशीन पढ़ा, इसके अंदर और क्रीम सेपरेटर दोनों के अंदर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। जब ये तेज़ी के साथ अपने एक्सिस के गिर्द घूमेगा तो पानी इन सुराखों के ज़रिए बाहर की तरफ रश आउट होगा और आपके कपड़े जल्द अज जल्द ड्राई अप होंगे। इसी तरह क्रीम सेपरेटर जो है मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा से फैट को अलग करने के लिए हम क्रीम सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सा बाउल होता है, तो अगर उसमें हम दूध डालते हैं तो वो तेज़ी के साथ घूमेगा। जो मक्खन है या अब जो बटर है वो साइड बाहर की तरफ आएगा, जबकि लाइट मिल्क जो है वो नीचे की तरफ आएगा, एक्सिस की तरफ जाएगा। वहाँ पाइप की मदद से हम क्रीम को बाहर निकाल लेंगे। ये वो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और हमारी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली हमने आज जो पढ़ी है वो हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स and centripetal force and centrifugal force। हमने एप्लीकेशन, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस सूरत में आप ये एग्जांपल के तौर पर बैंकिंग ऑफ फ्लोर, वॉशिंग मशीन और ड्रायर और क्रीम सेपरेटर को आप लिखेंगे। इसमें आप जो हेडिंग दे सकते हैं बैंकिंग ऑफ फ्लोर के अंदर वो सेंट्रीपिटल फोर्स की एप्लीकेशन है, जबकि वॉशिंग मशीन, ड्रायर और क्रीम सेपरेटर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन है। इसे आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।